हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होल नंबर के ऊपर एप्लीकेबल थी, क्या यही प्रॉपर्टीज़ अब इंटीजर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ ओवर एडिशन। तो सबसे पहले हम एडिशन के ऊपर समझते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी आपने होल नंबर्स में पढ़ा था। जब भी दो होल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो जो उनका सम आता है वो भी एक होल नंबर होता है। जैसे 2 एक होल नंबर है, इसमें अगर मैं 5 को ऐड करूँगी तो क्या आएगा 7। 7 भी होल नंबर है। इट मीन्स कि जब दो होल नंबर्स ऐड होते हैं तो जो उनका सम आता है, जो उनका आंसर आता है वो भी एक होल नंबर होता है। अब यही चीज़ हम देखेंगे क्या इंटीजर्स में भी ऐसा होता है। इट मीन्स a प्लस बी क्या इंटीजर आएगा? तो लेट्स चेक। तो हम देखते हैं a हम ले लेते हैं 2, b को ले लेते हैं -1। तो a2 प्लस b क्या है -1। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2 भी एक इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, और जो इसका आंसर आया है 1 दैट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने होल नंबर्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। उसमें था अगर दो होल नंबर्स हैं, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं और तब उनको ऐड करते हैं तब भी आंसर में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे 2 + 5 अगर हम करें तब भी 7 है, 5 + 2 करें तब भी 7 है। ये होल नंबर में हमने पढ़ा है कि अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं अगर हम नंबर्स का, होल नंबर्स का, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यही हम देखेंगे इंटीजर्स के ऊपर। तो लेट्स a एंड b आर 2 इंटीजर्स। तो उसका रूल कहता है a + b इज इक्वल टू b + a। नाउ लेट्स चेक। तो हम ले लेते हैं a को 2 ले लेते हैं, b को हम ले लेते हैं -3 ले लेते हैं। तो a इज़ 2 प्लस b इज़ -3। क्या आंसर आएगा? ±3 इज इक्वल टू -1। अब यही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। अगर ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले यहाँ पे हमने a + b था, अब हमने b को पहले लिख देते हैं, तो यानी कि -3 को पहले लिखेंगे +2। तो -3 + 2 क्या होगा? अभी भी -1 ही होगा। तो यहाँ पर भी -1 आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी -1 आंसर आ रहा है। इट मीन्स कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, आंसर विल नॉट चेंज, आंसर बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब बात आती है कि इनका कहाँ पे यूज़ होता है इन प्रॉपर्टीज़ का। तो आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे फिलिप्स हैं, वो इसी पे बेस्ड हैं। किस तरह से आएगा एक क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है डैश +5 इज इक्वल टू 5 + 3। तो ये प्रॉपर्टी है, क्या है? a + b इज इक्वल टू b + a। तो यहाँ पे हमें पता है b 5 है तो a क्या होगा 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो इस टाइप के फिलिप्स आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। होल नंबर्स में आपने पढ़ा था कि अगर हम होल नंबर्स को किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, इट मीन्स पहले 2 नंबर्स का ग्रुप बना लें, फिर तीसरे नंबर को ऐड करें, या पहले 2 और तीसरे नंबर को ऐड करें, फिर हम 1 को ऐड करें। जैसे 2 + 3 + 5, इस तरह पहले हम 2 + 3 का ग्रुप बना सकते हैं, या हम 2 + 3 + 5 ये कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले 2 + 3 का ग्रुप बनाया है, तो अगर हम 3 + 5 का भी ग्रुप बनाएं पहले और उसको पहले ऐड करें और फिर 2 को ऐड करें, तब भी आंसर बराबर ही रहता है इन दोनों का। चेक कर लेते हैं। 5 2 + 3 इज 5, ये भी 5 कितना होगा 10। यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं। 2 + 3 + 5 इज 8 एंड 8 + 2 इज 10, ये दोनों बराबर आ गए। इट मीन्स कि होल नंबर में अगर हम ग्रुपिंग को चेंज कर देते थे तो उससे कोई आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता था। तो यही चीज़ हम देखेंगे क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है a + b + c इज इक्वल टू a
प्लस बी प्लस सी। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ यहाँ पे और ये वाली चीज़ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ए ले लेते हैं 2, बी ले लेते हैं 3, सी ले लेते हैं, लेट्स टेक -1। ओके, तो ए इज़ 2, बी इज़ 3 प्लस सी इज़ -1। पहले इसको देख लेते हैं सॉल्व करके। तो 2 प्लस ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस इज माइनस, तो 3 - 1, तो 2 प्लस 3 - 1 कितना होगा 2, तो आंसर इज 4। अब देखते हैं अगर हम ग्रुपिंग को चेंज कर दिया, पहले हमने यहाँ पे b प्लस सी को पहले ऐड किया है, फिर हमने 2 को ऐड किया है। अब हम देखते हैं अगर हम a प्लस बी को पहले ऐड कर लेते हैं और c को बाद में करेंगे तो क्या चेंजेस होते हैं। तो a इज 2, b इज 3 एंड c इज -1, तो ये हो जाएगा 5 -1 इज 4, तो आंसर इज सेम ना। तो इसका मतलब है अगर हम ग्रुपिंग को चेंज भी कर देते हैं तो आंसर चेंज नहीं होता। तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से आते हैं, माइनस प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 2 एंड प्लस 3। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्या, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हमें क्या नहीं है, हमारे पास a नहीं है, तो हमें a यहाँ से पता चल रहा है ना, a क्या है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की बुक में भी हैं, फिलिप्स, तो यहाँ पे इनका हम यूज़ करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ का। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे इनको तो आप इनको बहुत ईजीली कर पाएंगे। Now let's move to the next property which is additive identity। तो इंटीजर्स के लिए 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। अगर कोई भी इंटीजर है a, अगर मैं इसमें 0 को ऐड करूँगी तो आंसर विल दैट इंटीजर a। अगर -a है नेगेटिव इंटीजर, अगर उसमें 0 को ऐड करूँगी तो वो -a आ जाएगा। इट मीन्स 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। नाउ एक और होता है एडिटिव इनवर्स। तो फिफ्थ इज additive inverse. For any integer a, there exists an another integer which is -a, such that अगर इनको हम ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 0। इसका मतलब है कोई भी अगर इंटीजर a है तो उसका एक एडिटिव इनवर्स होता है जो उसका ऑपोजिट होता है, यानी कि -a। अगर -a इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा a। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे आपको दिया होगा कि 53 प्लस डैश इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 53 में मैं क्या ऐड करूँ कि आंसर 0 आ जाए। तो अभी हमने देखा कि अगर हम किसी भी इंटीजर के में अगर उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 0। तो यहाँ पर 53 का अगर मैं एडिटिव इनवर्स कर दूँ तो इसका मतलब 53 यहाँ पे पॉजिटिव में है, अगर मैं इसके नेगेटिव को इसमें ऐड कर दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 0। सो दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सो लेट्स सी सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, कि इन प्रॉपर्टीज़ का सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो फर्स्ट वन इज क्लोजर। हम देखेंगे कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर इन दो इंटीजर्स को, अगर एक इंटीजर्स में से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या एक इंटीजर ही आता है। तो रूल कहता है a माइनस बी इज इक्वल टू एन इंटीजर, यानी कि a में से अगर मैं b किसी इंटीजर को माइनस करूँगी तो एक इंटीजर ही आएगा। तो a हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं 2 माइनस a ले लिया हमने 2 और b ले लेते हैं 5। तो a इज़ 2 माइनस b इज़ 5, तो आंसर क्या आएगा -3। 2 भी एक इंटीजर है, -5 भी एक इंटीजर है, और जो आंसर आया -3 वो भी एक इंटीजर है। इट मीन्स कि अगर हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा, उसका जो डिफरेंस आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है इंटीजर्स के लिए कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी कि अगर हम इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर दें, उनका सीक्वेंस एक तरह से चेंज कर दें तो आंसर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे
इसी को ले लेते हैं, a is 2 माइनस b is 5, कितना आंसर आया, -3 आएगा। अगर मैं b 5 को पहले लिखूंगी और a को बाद में, सॉरी यानी कि 2 को बाद में, तो क्या होगा, -2, तो आंसर क्या आएगा 3। ये -3 है, ये +3 है, विच इज़ नॉट इक्वल। तो इसका मतलब हम सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आंसर विल ऑल्सो चेंज। नाउ द थर्ड इज एसोसिएटिव। जब वो कॉम्यूटेटिव ही नहीं है तो वो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं। इट मीन्स a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। वही ले लेते हैं, a इज 2, b इज 5, माइनस सी और ले लेते हैं, यहाँ पे c को ले लेते हैं 1, तो c इज 1। क्या होगा, 5 माइनस 1 इज 4, 2 माइनस 4 इज -2। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, a इज 2 माइनस 5 माइनस 1, 2 माइनस 5 इज -3 एंड -1, क्या आएगा, माइनस माइनस को प्लस करेंगे, आंसर लेकिन माइनस में आता है 4। यहाँ आंसर है -2, यहाँ है 4, तो विच इज़ नॉट इक्वल। इट मीन्स अगर हम सब्ट्रैक्शन में अगर ग्रुपिंग को चेंज कर देंगे तो आंसर भी चेंज हो जाता है। तो हम सब्ट्रैक्शन में ग्रुपिंग को चेंज नहीं कर सकते, उनका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। टिल देन टेक केयर and thank you for watching the video.